नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, हम वार्षिक राशिफल पर बात कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज बारी है मकर राशि की। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है। हम हर टॉपिक पर बात करेंगे। हम मकर राशि वालों के प्रेम, व्यापार, धन, उनका वैवाहिक जीवन, उनकी संतान आदि हर विषय पर हम बात करने वाले हैं। और अंत में इस वीडियो के मैं आपको उपाय भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने आने वाले वर्ष को अधिक अच्छे परिणाम देने वाला बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मकर राशिफल 2023 के अनुसार मकर राशि जिसके स्वामी स्वयं शनिदेव हैं और जो आपके दूसरे भाव के भी स्वामी हैं, वह वर्ष की शुरुआत में 16-17 दिन आपकी मकर राशि यानी आपके लग्न पर ही विराजमान रहने वाले हैं और उनके साथ शुक्र ग्रह की युति होगी। लेकिन 17 जनवरी 2023 को वह आपके दूसरे भाव अर्थात धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे वर्ष वहीं पर बने रहेंगे। शनि महाराज की यह ग्रह चाल आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यही आपके सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। आपको साढ़े साती भी चल रही है, ये आप सभी जानते हैं, और साढ़े साती का जो दूसरा चरण है वो 17 जनवरी को आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगा और तीसरी जो ढैया साढ़े साती की होती है यानी अंतिम ढैया वे आपके दूसरे भाव में रहेगी। 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक शनि महाराज इस राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे तथा वर्ष की शुरुआत में 30 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक वे अस्त अवस्था में भी रहेंगे। शनि जब आपके दूसरे भाव में बैठे होंगे तो वहां से आपके चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे, जिस कारण से ये सभी भाव इस वर्ष विशेष रूप से अपना प्रभाव दिखाने वाले रहेंगे। एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह जो कि देवगुरु बृहस्पति हैं, वे वर्ष की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में रहेंगे और आपके तीसरे और द्वादश भाव के वे स्वामी भी हैं। 22 अप्रैल को वे आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वहां से वे आपके अष्टम भाव, दशम भाव और आपकी कुंडली के 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। इस प्रकार शनि और बृहस्पति दोनों के दोहरे गोचर के कारण जनवरी के मध्य से 22 अप्रैल तक का जो आपका समय है उसमें एकादश भाव और 22 अप्रैल के बाद आपका चतुर्थ भाव और अष्टम भाव मुख्य रूप से प्रभावित रहेंगे। वहीं राहु वर्ष की शुरुआत से लेकर 30 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ भाव में मेष राशि में विराजमान रहेंगे और उसके साथ ही केतु का गोचर जो है वह तुला राशि में रहेगा। 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके तीसरे भाव में और केतु आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। इस वर्ष अप्रैल के महीने में सूर्य का गोचर मेष राशि में होगा, जहां पर पहले से राहु विराजमान हैं और 22 अप्रैल को वहां पर बृहस्पति भी आ जाएंगे। तो ये लगभग 1 महीने की अवधि विशेष रूप से आपके लिए ध्यान देने योग्य होगी, क्योंकि इससे आपकी माताजी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और पारिवारिक गतिविधियों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ सकता है। 2023 में मकर राशि के जातकों के जीवन में मई से लेकर अगस्त के बीच गुरु और राहु का गुरु चांडाल दोष भी रहेगा, इसीलिए इसके विशेष उपाय आपको करने होंगे। इतना ही नहीं,
जहाँ एक तरफ यह महत्वपूर्ण ग्रह जो लंबे समय तक गोचर करते हैं, जैसे शनि, राहु, गुरु, ये आपके जीवन में विशेष रूप से प्रभाव डालते हैं। और जो जैसे सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र भी विशेष रूप से प्रभाव डालते हैं, परंतु ये लगभग हर महीने अपना गोचर करते हैं, तो इनका प्रभाव हर महीने बदलता रहता है। इसकी सूचना मैं आपको महीने के राशिफल में अवश्य दूंगी। आज हम वार्षिक राशिफल की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं जनवरी के महीने से। जनवरी का महीना आपके जीवन में एक बड़े महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। ग्रहों का गोचर, मुख्य रूप से आपके प्रतिनिधि ग्रह शनिदेव का गोचर जीवन में अच्छे बदलाव लेकर आने वाला है। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आमदनी में बढ़ोतरी होगी और धन के संचय होने की संभावना भी रहेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके विवाह स्थान पर भी पड़ रही है। तो हो सकता है कि जो विवाह योग्य जातक हैं उनके विवाह में विलंब हो रहा हो, तो वो स्थिति भी 17 जनवरी के बाद समाप्त हो जाएगी। फरवरी के महीने में मित्रों, आप कहीं जाने की प्लानिंग कर सकते हैं या फिर किसी भूमि या वाहन खरीदने का भी आप विचार बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। फरवरी के महीने में आपको आपके भाई बहनों का भी साथ मिलेगा, साथ ही आपके जो कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मी हैं उनका भी आपको भरपूर साथ मिलेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपका दबदबा वहाँ पर बढ़ जाएगा। मार्च का महीना पारिवारिक जीवन में खुशियाँ देने वाला होगा। कुछ आप घरेलू खर्च करेंगे जो लंबे समय से अटके हुए थे। घर वालों के ऊपर आप थोड़ा ध्यान देंगे। आपकी माताजी से आपकी निकटता बढ़ेगी। जो चीज़ आपने पहले नहीं खरीदी है लेकिन उसका मन है, तो आप खरीद सकते हैं, जैसे कि कोई नई प्रॉपर्टी या कोई नया वाहन भी आप मार्च के महीने में खरीद सकते हैं। अप्रैल का महीना आपके लिए थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा। अप्रैल के महीने में घर परिवार की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। घर में कलह हो सकती है और आपके माता पिता की सेहत में भी थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। यदि आप संयम नहीं बरतेंगे तो आपका भी स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आप किसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं और इस दौरान आपके प्रेम संबंधों में भी थोड़ी परेशानी देखी जा सकती है। तो अप्रैल का महीना आपके लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण रहने वाला है। मकर राशि के जातक मई के महीने में नौकरी में पदोन्नति के लाभ उठा सकते हैं। उनके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। विदेश यात्रा की संभावना मई के महीने में बन सकती है। यदि आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो मई के महीने में आपका ये स्वप्न पूरा हो सकता है। जून के महीने में दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपके और आपके जीवन साथी के बीच काफ़ी सामंजस्य रहेगा और प्रेम बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। घर में कोई समारोह भी आयोजित हो सकता है। व्यापार में उस समय उन्नति होगी। कुछ नए लोगों से व्यावसायिक साझेदारी भी उस समय पर हो सकती है। जुलाई के महीनों में खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। इस दौरान आपकी पढ़ाई में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे जातक हैं उनकी पढ़ाई में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। प्रेम संबंधों में भी तनाव आ सकता है। अपने सुखों को प्राप्त करने के लिए आप बहुत अधिक खर्च जुलाई माह में कर सकते हैं और जुलाई माह में आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि कोई मौसमी बीमारी आपको उस समय पर परेशान कर सकती है और आपके मान सम्मान में भी जुलाई के महीने में थोड़ी कमी आ सकती है। अगस्त और सितंबर के महीने सतर्कता से चलने वाले होंगे। इस दौरान आपको स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान कर सकती हैं।
आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। यदि आप वैवाहित हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि ससुराल पक्ष से आपके संबंधों में मधुरता आएगी और आपको ससुराल से लाभ मिल सकता है। आप ससुराल में किसी फंक्शन में भी जा सकते हैं। किसी समारोह में सम्मिलित होने का मौका आपको उस समय पर मिल सकता है। अक्टूबर का महीना आपके लिए उत्तम सफलता लेकर आएगा। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। कार्यों में आ रही रुकावट आपकी दूर होने लगेगी। नौकरी में प्रमोशन और स्थानांतरण के योग बनेंगे। शिक्षा में भी अक्टूबर माह से अच्छी सफलता आपको मिलने लगेगी। आपका विदेश जाने का सपना साकार हो सकता है तथा घर में नया वाहन या फिर नया घर यदि आप लेना चाहते हैं तो उसके भी योग अक्टूबर माह में बन जाएंगे। नवंबर और दिसंबर के महीने भी आपके लिए उत्तम प्रगतिदायक रहेंगे। इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने काम के कारण जाने जाएंगे। आपको पहचान मिलेगी। आपको अपने वरिष्ठ सहकर्मियों से प्रशंसा प्राप्त होगी। घर परिवार का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। घर में शुभ कार्य होंगे। प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे। आपके जीवन साथी के साथ आपका रोमांस बढ़ेगा तथा यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी इन महीनों में आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बनते हैं। मित्रों, अब हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक क्षेत्रों की, जैसे कि प्रेम राशिफल। सबसे पहले हम प्रेम राशिफल के विषय में जानेंगे कि मकर राशि वालों के लिए, प्रेमियों के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। तो प्रेम संबंधों में मकर राशि वालों को वर्ष की शुरुआत में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मंगल महाराज वक्री अवस्था में आपके प्रेम भाव यानी पंचम भाव में रहेंगे। तो थोड़ा सा आपके और आपके प्रेमी के बीच कहासुनी इस समय हो सकती है। आगे का जो समय है यानी फरवरी से लेकर मई के बीच का जो समय है उसमें आपकी नज़दीकियां बढ़ेंगी और आप दोनों के बीच काफ़ी अच्छा समय व्यतीत होगा। रोमांस के आपको अवसर मिलेंगे। आप एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने सजाएंगे। एक दूसरे से अपनी दिल की बातों को साझा करेंगे। आगे जुलाई अगस्त का जो महीना है वो थोड़ा सतर्क रहने वाला है। आप दोनों में थोड़ा तनाव रह सकता है। जो अगस्त से अक्टूबर के बीच यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसकी संभावना भी आपके लिए बन सकती है। तो यदि आप अपने लव मैरिज का प्रस्ताव घर वालों के सामने रखना चाहते हैं तो अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच रखें तो उसके स्वीकार्यता की संभावना बढ़ जाएगी। जो लोग अभी तक अकेले हैं उनको इस वर्ष कोई अच्छा साथी मिल सकता है। आगे बात करते हैं मकर राशि वालों के करियर की कि करियर के लिहाज से 2023 कैसा रहेगा। तो आपको अपने करियर में इस वर्ष बहुत अधिक सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपके दशम भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका काम में मन नहीं लग रहा है, आपको आपकी मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिल रहा है और आप अपने दिमाग में यदि नौकरी छोड़ने का विचार अपना रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये फैसला आपके हित में इस समय नहीं है। इसके लिए आपको कम से कम अक्टूबर तक रुकना है। अक्टूबर के बाद यदि आप नौकरी छोड़ना चाहते हो, नई नौकरी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है। आगे बात करते हैं आपके शिक्षा राशिफल की कि विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कैसा है। तो मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए ये एक उत्तम वर्ष साबित होगा। वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर होगी जब तक मंगल आपके पंचम भाव में रहेंगे। मंगल का गोचर लगभग 45 दिन का होता है, कोई बहुत अधिक लंबा नहीं है। उसके बाद का वर्ष आपके लिए ठीक है।
फरवरी से अप्रैल के बीच तथा अगस्त से नवंबर के बीच वर्ष आपका बहुत ही उत्तम रहेगा। दिसंबर के महीने में भी आपको पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो जनवरी, फरवरी, जून और अक्टूबर ये महीने ऐसे हैं जिनमें आपको सफलता मिलने के अच्छे योग हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं और पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपको इस वर्ष इस दिशा में सफलता मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बहुत ही शुभ रहने वाला है। कुछ समय को अगर छोड़ दें तो पूरा वर्ष आपके लिए उत्तम सफलता प्रदान करेगा। आगे बात करते हैं आपके वित्त की, यानी वित्तीय तौर पर यह वर्ष कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में आपके खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी क्योंकि सूर्य और बुध आपके 12वें भाव में रहेंगे। वित्तीय संतुलन आपको उस समय पर बनाकर रखना है। राहु और केतु 30 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ और दशम भाव में रहेंगे, जिस कारण आपको अपनी नौकरी में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है और नौकरी में थोड़े से कहासुनी या झगड़े आदि भी हो सकते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, अपने मन को शांत रखकर नौकरी करें। आपकी वित्तीय व्यवस्था इस समय पर थोड़ी बिगड़ सकती है, तो आप अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। सोच समझकर खर्चे करेंगे तो फिर आपके खर्चों में और आपकी इनकम में इस वर्ष संतुलन बना रहेगा। आगे बात करते हैं पारिवारिक राशिफल की। तो पारिवारिक जीवन में यदि आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो इस वर्ष भी आपको इस क्षेत्र में थोड़ा सा तनाव ही बना रहेगा, क्योंकि राहु आपके चौथे भाव में रहेंगे 30 अक्टूबर तक और वर्ष की शुरुआत में 17 दिन तक शनि आपके लगन पे ही गोचर कर रहे हैं, तो उसकी दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन पर रहेगी। लेकिन 17 जनवरी को जब शनि द्वितीय भाव में आ जाएंगे तो आपके कुटुंब यानी आपके परिवार, आपकी जॉइंट फैमिली यदि है तो उसमें कहासुनी हो सकती है। आपके ससुराल से थोड़ी समस्याएं उस समय पर आ सकती हैं, तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ससुराल से संबंध मधुर बनाकर रखें। और राहु 30 अक्टूबर तक जब तक आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, आपके परिवार में भी थोड़ी कलेश की स्थिति बनी रह सकती है। आपके माता या पिताजी से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, तो उस बात का आप ध्यान रखें। किसी भी तरह की कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। अप्रैल और से लेकर अक्टूबर तक आप थोड़ा सा विशेष रूप पारिवारिक तौर पर विशेष रूप से ध्यान रखें। 30 अक्टूबर के बाद का समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं आपके संतान की कि संतान के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। तो मकर राशि के जातकों की जो संतान है उसको लेकर थोड़ी समस्या तब आ सकती है जब मंगल वक्री अवस्था में आपके पंचम भाव में रहेंगे। यानी वर्ष की शुरुआत में फरवरी तक का समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। फरवरी से मई तक का समय अनुकूल रहेगा। आपकी संतान सभी क्षेत्रों में उन्नति करेगी तथा शिक्षा आदि में भी आपकी संतान अच्छी सफलता प्राप्त करेगी, जिससे आपको खुशी मिलेगी। हो सकता है इस वर्ष आपकी संतान थोड़ा झूठ का सहारा ले, तो उसका आप ध्यान रखें। बाकी पूरा वर्ष संतान के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको अपनी संतान की उपलब्धियों पर गर्व महसूस होगा। आगे बात करते हैं आपके विवाह की कि आपका वैवाहिक जीवन कैसे रहने वाला है। जो लोग शादीशुदा नहीं हैं तथा दाम्पत्य जीवन में बंधने वाले हैं या बंधने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन 17 जनवरी के बाद आपका बहुत हद तक अच्छा रहेगा। वर्ष की शुरुआत में शनि और शुक्र की दृष्टि हालांकि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, परंतु उसके बाद
जब शनि आपके दूसरे भाव में 17 जनवरी को आ जाएंगे और 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में रहकर अपनी दृष्टि आपके सप्तम भाव में डालेंगे, तो आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी सुखद रहेगा। आप सुखद दाम्पत्य जीवन का आनंद लेंगे। और 17 जनवरी से लेकर 22 अप्रैल तक का वह समय है मित्रों, यदि आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो वैवाहिक रिश्ता होने की पूरी संभावना बनती है। आप प्रयास थोड़ा बढ़ा दें तो उस समय पर आपका विवाह तय होने की संभावना है। हालांकि मई से लेकर अगस्त के बीच, बल्कि 30 अक्टूबर तक आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु चांडाल का दोष आपके परिवार की शांति को भंग कर सकता है। तो आप कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें तथा तनाव से दूर रहें। मई से लेकर जून के बीच आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। 10 मई को मंगल आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान आपके जीवन साथी से आपके लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं और मंगल का ये गोचर 18 अगस्त तक रहेगा, तो 18 अगस्त तक आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इस वर्ष आपके ससुराल पक्ष से थोड़ी कहासुनी हो सकती है, क्योंकि शनि का गोचर आपके ससुराल व कुटुंब भाव में रहेगा, तो वहाँ से संबंधों को थोड़ा आपको संभालने की इस वर्ष आवश्यकता होगी। नवंबर दिसंबर के जो महीने हैं वो आपके दाम्पत्य के जीवन को सुखी बनाने का कार्य करेंगे। तो 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक आपको अपने दाम्पत्य जीवन को संभालना है, बाकी पूरा वर्ष ठीक है। आगे बात करते हैं व्यापारियों की कि मकर राशि के व्यापारियों के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। तो व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष उत्तम सफलता लेकर आएगा। आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। बहुत समय तक से जो लोग व्यापार में बहुत ही स्लो चल रहा था उनका व्यापार तथा उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी, वो अब 17 जनवरी के बाद स्थिति बदल जाएगी। हालांकि मई, जून और जुलाई तक का समय थोड़ा सा व्यापार में तनाव लेकर आ सकता है। थोड़ी समस्याएं उस समय पर हो सकती हैं। बाकी पूरा वर्ष आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। वर्ष की शुरुआत आपके लिए अच्छी होगी। शनि और शुक्र आपके सप्तम भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं, व्यापार भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं, परंतु वो केवल 17 जनवरी तक है। उसके बाद आपके धन भाव के स्वामी खुद धन भाव में विचरण करेंगे और बृहस्पति की दृष्टि भी आपके व्यापार भाव पर होगी, तो आपके व्यापार में 22 अप्रैल तक बहुत अच्छी उन्नति देखी जा सकती है। उसके बाद अप्रैल के बाद भी आपका व्यापार दिनों दिन अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपका व्यापार बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। आप व्यापार से काफ़ी धन अर्जित कर पाएंगे। तो थोड़ा समय को यदि छोड़ दें तो यह वर्ष आपके व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अब बात करते हैं आपके संपत्ति और वाहन राशिफल की। तो यदि आप कोई नया वाहन लेने की सोच रहे हैं या फिर आप कोई संपत्ति लेना चाहते हैं तो ये वर्ष आपके लिए उसमें उत्तम सफलता लेकर आ रहा है। फरवरी से मार्च के बीच आपके लिए वाहन खरीदना अनुकूल होगा। उसके बाद अप्रैल से मई के बीच भी वाहन आप खरीद सकते हैं। यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने आपके लिए वाहन और घर खरीदने के लिए अच्छे रहेंगे। उसके बाद आपको 30 अक्टूबर तक थोड़ा इंतज़ार करना है। अप्रैल के बाद आपको किसी तरह का वाहन या फिर घर नहीं खरीदना है। उसके बाद आपके नवंबर और दिसंबर के महीने आपके लिए इन चीज़ों के लिए शुभ रहेंगे, तो आप उस समय पर संपत्ति या वाहन खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं आपके धन लाभ की। तो धन लाभ के लिए यह वर्ष काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हालांकि जो जातक नौकरी में हैं उनको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा पारिवारिक क्लेश भी हो सकती है तथा नौकरी में भी कहासुनी संभव है।
यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें, अपनी ज़ुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल करें तो उन चीज़ों को आप रोक सकते हैं। नौकरी में आप किसी तरह का परिवर्तन का निर्णय इस वर्ष ना लें। कम से कम 30 अक्टूबर तक तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। उसके बाद आप परिवर्तन कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए धन लाभ के लिए वर्ष बहुत अच्छा है और नौकरी पेशा जातकों के लिए भी वर्ष मध्यम रहने वाला है। आगे बात करते हैं आपके स्वास्थ्य राशिफल की। तो मित्रों, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये ऐसा पक्ष है जो आपको विशेष रूप से ध्यान देकर चलना है। इस वर्ष आपको हृदय से संबंधित कोई परेशानी परेशान कर सकती है। आपकी छाती में कोई संक्रमण आदि इस वर्ष हो सकता है। वर्ष के अंतिम 2 महीने आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, यानी नवंबर और दिसंबर। बाकी 30 अक्टूबर तक आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है तथा डॉक्टर के संपर्क में रहना है और अपने माता पिता के स्वास्थ्य का तथा अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। मौसमी बीमारियों से बचें, अपने खान पान को सुधारें तथा योग आदि करते रहें तो आपके लिए ये मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, अब अंत में बात करते हैं हम ज्योतिषीय उपायों की, जिन उपायों को कर आप अपने आने वाले वर्ष को और अधिक उत्तम बना सकते हैं। क्योंकि मकर राशि के जातकों पर 7.5 का प्रभाव अभी है और अगले 2.5 वर्ष तक रहेगा, तो इसीलिए आपको थोड़ी शनिदेव की पूजा करनी है। शनि चालीसा का आपको कम से कम शनिवार को पाठ करना है और शनिवार के दिन यदि आप व्रत रख सकते हैं तो वो भी करना है, जिससे आपको शनिदेव के बुरे परिणामों से मुक्ति मिल सकती है। गाय को हरा चारा खिलाएं, थोड़ा सा गुड़ भी उसके साथ खिलाएं। चींटियों को आटा डालें। यदि आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो मंदिर की सीढ़ियों पर सुबह साफ सफाई का काम आपको करना चाहिए, ये आपको लाभ देगा। इसके अतिरिक्त यदि आप स्वास्थ्य के रूप में परेशान हैं, आपका स्वास्थ्य बहुत अधिक परेशान कर रहा है, तो शनिवार के व्रत रखें और शनिवार के दिन तेल का दान करें। गरीबों को तेल आदि शनि से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका दान आपको करना चाहिए, इससे आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। मित्रों, ये थी जानकारी मकर राशि वालों के लिए कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2023। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगली किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।